नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पे एक वकील अपनी वकालत के पेशे के साथ ज्योतिषाचार्य भी है। अब उनकी रुचि कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, वो हम इनसे जानने के लिए आए हैं, क्योंकि एक एडवोकेट और एक ज्योतिषाचार्य की अगर हम बात करें तो दो अलग पहलू हैं, और दोनों ही तरफ अगर हम देखते हैं तो एक से दूसरे की तरफ कहीं भी कनेक्शन नज़र नहीं आता है। लेकिन इनके अंदर क्या वो खूबी है या फिर क्या इन्होंने ऐसा किया है कि जिसके कारण वो ये कुछ कर पाते हैं, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। हम अभी फ़िलहाल कोसली गांव के अंदर मौजूद हैं और जो ज्योतिषाचार्य हैं या एडवोकेट हैं उनका नाम है विकास यादव। उनके पिताजी विजय यादव, जो कि चेयरमैन भी रहे हैं नाहाड़ ब्लॉक के, वो इनके पिताश्री हैं। अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी जान पाएँ इनके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप ये बताएं, दोनों ही अलग फील्ड है एकदम, तो आपने वकालत करते हुए ज्योतिषाचार्य को कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं वकालत में 2017 में आया जी। और जो ज्योतिषी का कार्य था वो तो मैं 2011 से कर ही रहा था, मेरी ग्रेजुएशन से। जब मैं जयपुर रहता था वहाँ से मैं गाइड करता रहता था। जो भी मुझे जानते थे, जिनको पता था कि मैं ज्योतिषी का काम थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो वो काम मैं पीछे बैकग्राउंड में कर रहा था, मैं किसी के सामने नहीं आता था। क्योंकि मैं यादव हो गया, जो कास्ट हो गई, और जो ब्राह्मण जाति है वो ये काम करती थी। तो थोड़ा सा मेरे घर वालों को भी ऐसा था कि यार कहाँ ये इस चक्कर में जा रहा है, कहाँ ये ज्योतिषी बनेगा, ये तो अपना काम ही नहीं है, अपना धंधा ही नहीं है, तो हमें तो हमारे बच्चे को इस फील्ड में नहीं डालना है। हम चाह रहे हैं कि ये पढ़ लिख के इंजीनियर बने, क्योंकि मैं BCA कर रहा था उस समय, फिर मैं बाद में वकालत में आया। तो घर वालों का सपना था कि बच्चा जो है IT क्षेत्र में जाए। लेकिन क्या था, जो मेरी रुचि थी उसको देखते हुए मेरे पापा ने मेरे को बाद में जो है वो सपोर्ट किया, बोले कि नहीं, अब तू जो है वो करना चाहता है कर ले, जो आपको पसंद है। अगर क्यों रोके किसी को, जब कोई किसी चीज़ में जाना चाहता है तो उसको उस चीज़ में जाने दिया जाए। तो 2 साल से मैं 2019 से मैं इस धंधे में बाई प्रोफेशनली आ गया ज्योतिषी का। मैं क्योंकि मेरे पापा भी जो थे हस्तरेखा जानते थे, तो वो कभी से लोगों की बताते थे थोड़ी बहुत, तो मेरी भी उनको देख के रुचि थी। तो उस रुचि को देख के मैंने भी पीछे पीछे थोड़ी सी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, ज्योतिषी के ऊपर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, और मेरी पकड़ जो है वो अच्छी होती चली गई। पहले मैं क्या था, जो ऑफिसर्स लाइन के जो लोग होते हैं सिर्फ उनकी ही कुंडली बताता था। जो लोग मेरे करीबी थे या जो मेरे फादर के करीबी थे, जब मेरे पापा चेयरमैन रहे थे, उनके जो साथी थे, उन्हीं लोगों की मैं बताता था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आया तो जो काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, जो बीमारी से भी जूझ रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी जगह पूछा भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा बताता हूँ, और भी ज्योतिषी हैं अपने देश के अंदर तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वो उनके पास भी गए, उनको वहाँ पे जो है रिजल्ट नहीं मिला, उनका वहाँ पे उद्धार नहीं हुआ। तो वो मेरे पास आए, किसी ने बताया, जैसे विनायक ज्वेलर्स हैं, जो महेश सोनी जी की दुकान है, उन्होंने को मेरे बारे में पता लगा, उन्होंने मेरा प्रचार किया, लोगों को बताया, तो काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे। तो धीरे धीरे करके जब मेरे पास लोग आने लगे तो सभी लोगों का जो है वो उद्धार हुआ, उन सब लोगों को काम जो है वो बने। तो जैसे ही वो काम बनने लगे तो अपनी कोसली की मार्केट में धीरे धीरे मेरा नाम थोड़ा प्रचलित होने लगा कि ये बंदा कौन है, ये जानता है। तो सब ये बोले कि यार इनको तो मैं जानता हूँ, ये तो उनका बेटा है, ऐसा है, हम भी पूछे इनसे। तो धीरे धीरे करके लोग आने लगे और इससे जो है वो ज्योतिषी लाइन में मैं आ गया। और बाय प्रोफेशन में एडवोकेट भी हूँ, तो दोनों काम मैं साथ करता हूँ। तो मैं टाइम देता हूँ, जैसे भी मेरे पास टाइम होता है, कोई मुझसे जानना चाहता है तो उसे मैं बताता हूँ कि भाई आप इस समय पे आ जाइए, हम जो है देखते हैं आपका क्या है, बताते हैं। अच्छा सर, जो ज्योतिषी की लाइन है, इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो क्योंकि आज के दिन बहुत सी चीज़ों को अंधविश्वास कहा जाता है। आप इस लाइन से नहीं थे पहले, क्योंकि पहले तो प्रचार ये भी होता है, सबसे पहले तो ब्राह्मणों का धंधा या फिर ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास एक पाखंड के तौर पे माना जाता है। दूसरी चीज़, जब आप इसके अंदर घुसे हैं तो आप क्या मानते हैं, क्या एक अंधविश्वास है या फिर सच में ही लोगों का जो कार्य है वो होता है, या ज्योतिषी जो है, ज्योतिष वो कितना बड़ा सत्य है? ज्योतिष जो है
असली ज्योतिष वही है जो आपको फैक्ट पे बात करे, जो आपको गुमराह ना करे, जो, क्योंकि ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ के उसकी जो डायरेक्शन है, जो उसकी दिशा है, उसको सही दे, वो ज्योतिषी है। आजकल क्या है, सबने एक धंधा बना लिया कमाने का कि बस इस फील्ड में आ जाओ, क्योंकि ये एक एजुकेशन है, सिर्फ ये साइंटिफिक रीजन है। हमारे जो ऋषि मुनि थे जो पुराने, उन्होंने साइंस है ये टोटली। अगर हम इसको देखेंगे, जोड़ेंगे, तो पूरा साइंस के रूप में आता है। जब मैं किसी को ज्योतिषी समझाता हूँ, जब मैं किसी की कुंडली बताता हूँ, तो मैं उसके जितने भी भ्रम है, जितनी भी उसकी खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे बंद हैं, उन सबको खोल देता हूँ उसके सामने, ताकि उनको ये लगे कि मैं किसी पाखंड के पास नहीं हूँ, ना मैं किसी अंधविश्वास में जा रहा हूँ। जब मैं कोई चीज़ उनकी बोलता हूँ ना, कोई मेरे से कुंडली पूछता है, तो उनकी सारी चीज़ें उनके सम्मुख आ जाती है, सामने आ जाती है बिल्कुल। तो उनको खुद को यकीन हो जाता है कि नहीं, ज्योतिषी भी कुछ चीज़ है। अगर आप अपनी नॉलेज को, चाहिए वो कोई भी नॉलेज हो, अगर आप उसको गलत दिशा में लेके जाओगे तो वो चीज़ गलत बन जाती है। अगर आप उसको सही डायरेक्शन में, दिशा में लेके जाओगे तो वो चीज़ सही बन जाती है। जो ज्योतिषी वो है जो अपनी ज्ञान जो उसके पास है, जो उसने पढ़ा है, या जैसे भी उसने अपनी भक्ति से लिया है, जो कुछ भी किया है, उसको लोगों की भलाई में लगाए और अच्छे से लगाए, उनको गुमराह ना करे। वो तो एक टाइम पे जो अच्छा ज्योतिष होता है, उसका रिजल्ट लोगों के सामने ही आता है, क्योंकि हम किसी को कुछ बताएंगे तो जो वो रिजल्ट है वो उन्हीं को दिखेंगे, तब वो दिखेंगे तो वो अपने आप बताएंगे। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध, उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान, होसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। कि हाँ, हम वहाँ गए थे, उसने ऐसा बताया था, ऐसा हुआ, तो मैं ज्योतिषी को गलत नहीं मानता, क्योंकि ना तो मेरी जो भक्ति है वो सात्विक भक्ति है, ना अपने पास तंत्र है, ना मंत्र है, ना और कुछ है। जो कुछ भी है उसकी कुंडली से उसका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो, किस समय वो पैदा हुआ है, चार्ट खुल के आएगा उसकी कुंडली का, उसके ब्याह पे जो है हम सारी चीज़ें उसकी बता देते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। जो कुछ भी है वो उसके सामने होता है, वो उस चीज़ को एग्री भी करता चलता है। 10 मिनट तो मैं अपना टाइम लेता हूँ, तो उसके बाद उससे पूछता हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है, जो भी आया मेरे पास, जो बेचारा परेशान है, जो भी मान लो, किसी को पैसे चाहिए, किसी को हारी बीमारी से परेशान है, कोई किसी चीज़ से, किसी को बच्चे की एजुकेशन पूछनी है, किसी को अपना नाम करना है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, मतलब जिसके भी जैसे क्वेश्चन होते हैं वो मैं बाद में लेता हूँ। पहले मैं 10 मिनट मैं खुद ही बताता हूँ उनके बारे में कि आपकी परेशानी क्या है। लास्ट में 10 मिनट के बाद जो है वो खुद ही बोलते कि नहीं, हमारे जो क्वेश्चन से लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, 1-2 तो बच ही जाते हैं, वो मुझसे पूछते हैं तो उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ उपाय बताता हूँ और उनकी कुंडली देखता हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो चीज़ होती है जब किसी को पहले ही ये पता चल जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो पहले ही वो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे फादर भी, जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी परेशान था मैं पढ़ाई में। मेरे पापा मेरी पढ़ाई को लेके काफ़ी चिंतित रहते थे कि बच्चा जो है ज़्यादा पढ़ाई में आगे नहीं जा पा रहा है, 10th तक क्या करे। ज्योतिषियों के पास गए तो मेरे को इतनी चुभती थी कि कोई भी ज्योतिष, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या तो हम किसी अच्छे ज्योतिष से नहीं मिले, या फिर हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, गाइड करने वाला अच्छा। तो उन्होंने कभी भी जो है मेरी कुंडली को देख के ये नहीं बताया कि ये ज्योतिषी भी बनेगा और ये एडवोकेट लाइन में जा सकता है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसको कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, कि इसका इलाज, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो तब मुझे इतना फील हुआ एक जगह जाके कि यार मेरा ग्रह ये परेशान करता था। तब मुझे नॉलेज हुई, अगर काश कोई मुझे उस समय गाइड कर देता तो मेरे जो वो साल ख़राब हुए थे पीछे, वो ना होते और मैं आज किसी और मुकाम पे होता। क्योंकि गाइड के साथ ही बहुत कुछ बदल जाता है ज़िंदगी में। कोई अच्छा उपाय मिल जाए, जैसे अब मैं लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, उनको ऐसे समझाता हूँ जैसे कि मैं उनका घर का सदस्य हूँ। क्योंकि ज्योतिषी ही वो है जो अपने आप से, उनकी आत्मा से आत्मा को टच कर ले, जो दिल से दिल जोड़ ले। असली ज्योतिषी ही वो है। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को नहीं बताओगे, कोई चीज़ नहीं रखोगे, तो फिर आपका ज्योतिषी होने का कोई मतलब नहीं है। असली ज्योतिषी वो कोई अपनी बात रखे, ठोस रखे, आपके साथ ये घटित होगा तो होगा, पीछे ये हुआ तो है, और आगे क्या होने वाला है। अगर आप ये उपाय करोगे तो आपके ठीक होंगे, और जो रिजल्ट है लोगों के सामने है। किसी दिन आप आओगे, जैसे आप आज अचानक आए, तो किसी दिन आप वैसे आओगे तो हम जो है पब्लिकली भी आपको, जो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, जो और भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखेंगे, बताएंगे कि वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ सर ऐसा हुआ है सब कुछ। तो ज्योतिषी वो एक परिभाषा है। जैसे ज्योतिषी, अगर अच्छा किसी को ज्योतिषी मिल जाए तो उसको सब कुछ बना सकता है।
उसकी सलाह लेके, उससे राय लेके अगर आप काम स्टार्ट करोगे या कुछ करना चाहोगे तो आपके सारे काम होते हैं। असली ज्योतिषी तो वो है, ये कोई वो नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास उनके लिए हैं जो भटकते हैं चीज़ों पे, यार ये हो गया वो हो गया, उन पे ना पढ़ के अच्छी लाइन पे चलें। जो जिसके पास नॉलेज है उनके पास जाएं तो आपको सही ही राय मिलेगी, गलत नहीं मिलेगी। आप कैसे कर पाते हैं? अभी आपने बताया कि हो सकता है कि आप लोग उस समय पे, जिस टाइम पे आप स्टडी कर रहे थे, तो उस समय पे आप नहीं मिल पाए होंगे किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से। तो अभी आप ये सब कुछ कैसे देख पाते हैं कि आप लोग सही ही बताते हैं? तो क्या कोई एक परफेक्ट या कोई पैरामीटर ऐसा होता है कि उसी के ऊपर जाना होता है? हाँ, क्या होता है जब हम किसी की कुंडली खोलते हैं ना, तो हम पहले क्या करते हैं, उसके बायोडाटा बताते हैं उसको कुंडली खोलते के साथ कि आपका नेचर ये है। पहले हम टैली करते हैं उसके साथ, उनसे कुछ नहीं पूछते, उनसे सिर्फ 2 या 3 चीज़ें पूछते हैं। आपका नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। जिनका टाइम नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, उनका हम जो है नाम से देख लेते हैं, नाम की कुंडली से खोल लेते हैं, पर्सनल लगन से देख लेते हैं, तो बिल्कुल स्टीक निकल के आती है। जिसकी प्रिडिक्शन राइट है, ये एक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन जिसको करना आ गया, जिसको प्रिडिक्शन करना आ गया अच्छे से, तो वो सब कुछ उनके सामने खोल के रख देता है। जब हम उनके बारे में बताते हैं तो वो सारी चीज़ें पहले टैली हो जाती है। वो बोलते हैं हाँ हमारे साथ ऐसा है, तो मतलब ये कुंडली जो है उनकी बिल्कुल राइट है। फिर हम उनका पास्ट का भी बता देते हैं, आपके साथ ये हुआ, और फ्यूचर का भी बता देते हैं, भविष्य में भी क्या होगा और भविष्य का भी। और प्रेजेंट में आप परेशान हो या आप खुश हो, क्योंकि काफ़ी लोग ज्योतिषी में मुझे आजमाने भी आए, खुद ज्योतिषी जो हैं वो मुझे आजमाने आए कि यार ये कौन आया है नया। तो उन्होंने मुझसे मतलब गुमराह करने के लिए उल्टा कहा कि जी हमारे साथ तो उस समय ऐसा हुआ था क्या ऐसा? मैंने कुंडली खोल के देखा, बोला नहीं, मुझे तो नहीं दिखता ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो फिर आपकी कुंडली ये नहीं है, इस कुंडली से ये चीज़ नहीं बनती है। तो ये काफ़ी बार होता है। जो असली जो प्रिडिक्शन होगी उसमें आपकी सारी चीज़ें सामने ही आएंगी। और ज्योतिष जो होता है काल परिस्थिति और द्वादेश को देख के करा जाता है। पहले जो परिस्थितियाँ होती थी वो बहुत अलग थी, ना उस समय सुख साधन थे ना और कुछ था, लेकिन आज के टाइम बहुत कुछ बदल गया। ज्योतिषी को भी जो है परिस्थितियाँ देख के ही कोई बात बोलनी पड़ती है। ये नहीं है कि ज्योतिषी ही भगवान है। अपनी बॉडी 5 तत्वों से मिल के बनी हुई है। तो जो ग्रह चाल है वो भी तत्व है, और भगवान ने सृष्टि में ही सारा इलाज दिया है, तो हमें ही वो खोजना पड़ता है। क्योंकि ये जो बड़ी चीज़ें बनी हैं, जो सारी चीज़ें आज उद्धार हो गई इस दुनिया में, वो भगवान ने थोड़ी ना दी थी यहाँ पे कि भाई बोले भगवान, ये एक इंसान बनाया। भगवान ने कहा कि धरती पे ही सब कुछ है, मैंने दिया है, आप उसको खोजिए और आप बना सकते हो सब कुछ। तो लोगों ने आज क्या क्या बना दिया, फ़ोन बना दिए, प्लेनें बना दी, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो धरती में ही सब कुछ है जी। तो एक यहाँ से ही आदमी कुछ भी कर सकता है। और ज्योतिषी बनने के लिए उसको कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, किसी से बात करे तो उसका नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसकी प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। कोई जन्मजात ब्राह्मण हो ये कोई नहीं है। पंडित तो वो होता है, जैसे अब मुझे कई पंडित बोलने लग जाते हैं, काफ़ी लोग जैसे फैमिली के हैं वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ क्यों चिढ़ना है? पंडित जो होता है वो ज्ञानी होता है। ब्राह्मण जाति है, पंडित एक उसको नाम दिया गया जो एजुकेशन आदमी होता है। पंडित एक ऐसी चीज़ है। तो कोई इस चीज़ का वो नहीं है। ज्योतिषी बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसको सही तरीके से जिसको जान नहीं आ जाए, कोई अच्छे से गाइड कर दे तो वो बहुत अच्छा है। प्रिडिक्शन जिसकी राइट हो, वरना तो ये सब यही कहेंगे ये सब ढकोसला है या सब ये बकवास है। वो इसीलिए कहेंगे क्योंकि वो गलत जगह टकराएंगे या किसी गलत से। ज्योतिषी गलत नहीं होता है, बस प्रिडिक्शन का फ़र्क होता है। किसी की प्रिडिक्शन अच्छी हो जाती है, किसी की प्रिडिक्शन उतना फल नहीं देती है। अच्छा, आपने बार बार प्रेडिक्शन का जिक्र किया, तो उसके अंदर जो ग्रहों की चाल वगैरह होती है, क्योंकि बहुत से लोग तो नहीं भी मानते होंगे इन चीज़ों को, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और किस प्रकार से हम अगर दूसरों को समझाने की कोशिश करें? क्योंकि उनको सिर्फ अगर हम साइंस की, अगर इंग्लिश की साइंस की बात की जाए तो उनमें उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं देखा गया है कि आप उनकी वजह से आने वाला भविष्य या फिर पीछे वाला पास्ट भी जान सकते हैं। उनको सिर्फ कुछ चीज़ों तक माना गया है, तो उनको बहुत कुछ नहीं माना गया है। तो ये ऐसी सिचुएशन में, और बहुत सी जो कंडीशंस हैं हमारे आसपास भी ऐसी पैदा हो जाती हैं कई बार, कि लोग जो आप ये प्रेडिक्शन करते हैं इसको अंधविश्वास के तौर पे ही देखते हैं। तो उनका जो अंधविश्वास रूपी जाला है वो कैसे ख़त्म हो?
वो तभी ख़त्म हो सकता है जब वो किसी से अपने बारे में पूछें, जिनको नॉलेज है, किसी ज्योतिषी से पूछेंगे तभी उनकी चीज़ें जो भ्रम है वो दूर किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग थे मेरे पास जिनको बहुत ज़्यादा भ्रम था। मैंने उनको 9 के 9 ग्रह समझाए। सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल छोटे भाई बहनों का कारक होता है, तो उससे वो देखा जाता है, ऊर्जा देखी जाती है। सूर्य आत्मा है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, प्रभाव है, ये सूर्य से देख। चंद्रमा मन है, जिसका आज के टाइम जो पीड़ित है वो सूर्य और चंद्रमा से है। जिसका मन ही चंद्रमा पीड़ित हो गया तो ऑटोमेटिक ही मतलब ये मान लीजिए आप, वो पीड़ित रहेगा, मन का रोगी रहेगा, मतलब मानसिक उसका मन एक जगह रुक नहीं पाएगा। किस भी धंधे में चला जाए या कोई चीज़ चूज कर ले अपनी ज़िंदगी में तो उसके अंदर वो रुक नहीं पाता है, क्योंकि जब मानसिक ही अशांति है, मानसिक ही रोगी हो गया कोई, मन ही उसका रुक नहीं पा रहा है, किसी जगह काम करना चाह रहे तो ठहराव ही नहीं है। तो मन ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मन किसी का कंट्रोल में आ जाए, जो भी अगर आज सक्सेस है तो वो चंद्रमा की देन है और सूर्य की देन है। तो जो 9 के 9 ग्रह है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जो 9 ग्रह ऊपर होते हैं, जो चले हुए होते हैं प्रेजेंटली, अगर वो वीक हैं तो उसकी बॉडी में तत्व कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपने देखा है तो ऐसे ही जब तत्व कमज़ोर हो जाएंगे उसकी बॉडी के, तो कैसे देखे जाएंगे? तो उस समय हम वो पर्सन उसकी जन्म कुंडली निकाल के देखते हैं कि जब ये पैदा हुआ बच्चा तो उस समय इसके ये ग्रह चाल जो थे वो वीक थे। तो उनका इलाज करना होता है कि उनको हम अगर इस जगह पे सूर्य का इलाज कर दिया जाए तो उसका आत्मविश्वास आ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर, मतलब वो बंदा अपनी सारी चीज़ें कर सकता। आँखों का कारक भी सूर्य है, जिसकी आंखें वीक मिलेगी, जो चीज़ें उनकी खराब मिलेगी वो सूर्य के कारण ही होता है। जोड़ों में दर्द, हार्ट का जो पेशेंट है वो भी सूर्य ही देता है। तो जिसका सूर्य मजबूत हो जाएगा, आपको उनका प्रभुत्व देखने को मिलेगा। सूर्य कुंडली के अंदर राजा का उपाधि दी गई है। तो ये है, तो जितने भी ग्रह चाल अगर वीक हैं, उनकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं, तो उनको बल दे के मजबूत किया जा सकता है, उनके उपाय करके उनको ठीक किया जा सकता है। वो तो तभी प्रिडिक्शन उनके सामने आएगी जब वो किसी के पास जाएंगे। अगर जाएंगे ही नहीं, इसको वो गलत ही समझेंगे, तो फिर किसी का भ्रम कैसे दूर किया जा सकता है? कोई घर घर जाके तो इस चीज़ का भ्रम दूर करने नहीं वाला है। तो लोगों की मैं देख रहा हूँ रुचि बन रही है इस चीज़ के लिए, लोग आ रही है। अपनी हिंदू सभ्यता के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने हिंदू लोग जो है इसको ज़्यादा मानते हैं। काफ़ी मेरे दोस्त और भी उधर उसके जाति के भी हैं और अदर धर्म के भी हैं, वो भी मेरे से संपर्क में हैं काफ़ी, वो भी बहुत मानते हैं इन चीज़ों को। तो वो तभी संभव है जब आप किसी के पास जाओगे। अगर मैं बोल दूं कि मेरी प्रिडिक्शन सही है या किसी और की सही है, तो वो गलत होगा। वो तब तक गलत है जब तक वो उसके पास नहीं आएगा। जिस दिन वो उसके पास आ जाएगा वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जी, अच्छा, आप अपना टाइमिंग बताएं कि अगर लोग, हमारे जो दर्शक हैं, वो आपसे जुड़ना चाहें तो किस समय से वो आपसे मिल सकते हैं, किस समय पे, और साथ साथ ऑनलाइन वो आपको कहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं? फेसबुक के ऊपर भी मेरा विके एस्ट्रोलॉजर कोसली के नाम से पेज है, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है वीके एस्ट्रोलॉजर। मेरा नाम है विकास कुमार, तो उसके हिसाब से मैंने वीके रखा और एस्ट्रोलॉजर रखा। तो यूट्यूब पे भी जाके वो मुझे देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे मेरी वीडियोस भी मैं डालता हूँ। तो उनको मैं ज्योतिषी सिखाता हूँ, ये नहीं है कि मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं उनको, जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उनको वहाँ पे ज्योतिषी सिखाई जाती है कि आप अगर नहीं, मेरे पास नहीं आना चाहते, अगर आपके पास वो नहीं है कि भाई मैं किसी को फीस दूँ, तो आप वहाँ पे जाके अपने ग्रह चाल देख लीजिए। यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली है वहाँ पे उस ग्रह चाल को देखिए, आपकी कुंडली में अगर है वैसा, तो वैसी ही घटना आपके साथ घटने वाली है, तो वैसी ही चीज़ आपके साथ होगी। तो जो मेरा टाइमिंग है वो तो मैं कोर्ट से फ्री होने के बाद 2 बजे से मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद शाम तक मैं डेली ही देखता हूँ। रोज़ का मेरा रूटीन है देखने का, 2 से शाम को 6 बजे तक मैं देखता हूँ। और वहाँ पे यूट्यूब पे मेरे फ़ोन नंबर भी है, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो वहाँ से ले भी सकता है। वैसे जो मेरे नंबर है मैं बता देता हूँ, 8901116311 890 111 6311 जो है वो मेरे नंबर है। जो अपॉइंटमेंट के लिए उन पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ और लोगों से जुड़ता हूँ, लोगों की सहायता भी करता हूँ। और मैं जो आ नहीं सकते, जो ऑनलाइन पूछना चाहते हैं, मैं उनकी ऑनलाइन भी बताता हूँ। सर, एक बार आप दोबारा से अपना जो ऑनलाइन, आप जहाँ भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बता दें एक बार दोबारा से। उसके बाद हम जो हमारे नंबर नीचे बार बार फ्लैश हो रहे हैं, वो भी उनके बारे में भी आपको बता दें कि नीचे अब लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके ऊपर भी आप इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इनसे अपना जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं। सर, एक बार आप बताएं जब।
जो मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है वो विक्के एस्ट्रोलॉजर के नाम से है, और जो मेरा फेसबुक पे पेज है वो विक्के एस्ट्रोलॉजर कोसली के नाम से पेज है जो है। और जो मेरे नंबर है वो 890 111 63 11 है। और जो मेरा ऑफिस है वो पीएनबी बैंक कोसली के पास में है, नियर SBI का ATM लगा हुआ है, उसके ऊपर मैं बैठता हूँ, वहाँ मेरा ऑफिस है। तो वहाँ भी लोग आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी मैं अपने घर से भी देखता हूँ और एक मार्केट में स्टेशन पे भी देखता हूँ मैं। तो अगर कोई जहाँ भी जैसे भी मुझसे मिलना चाहे, मेरे फ़ोन नंबर पे मुझसे संपर्क करके मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे मिल सकता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की और ज्योतिषी के ऊपर आपने बहुत सी चीज़ों का ज्ञान है वो हमारे दर्शकों को करवाया। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आपने अभी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन नंबर्स पे आप जा कर के इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकायदा आप अगर इनको फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे VK एस्ट्रोलॉजर कोसली के नाम से पेज होगा, वहाँ जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब पे आप इनको ज्वाइन करें तो वहाँ VK एस्ट्रोलॉजर के नाम से इनका अपना अकाउंट है, उस पे जा कर के भी आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और कभी भी आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो इनसे ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Sky World School Rewari provides your child quality education with well-rounded personality, academically, physically, spiritually and socially. A school where everything is a passion. अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876 कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक एक्सिस बैंक, कोसली।